हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th की एसएसटी की बुक का चैप्टर 5th थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, थार भारत का रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आफ्टर नोइंग अबाउट रिवर्स एंड माउंटेन्स, अनु एंड तनु स्टार्टेड टू आस्क देयर फादर डज रेनफॉल्स इक्वली एवरीवेयर? इज देयर एनी प्लेस वेयर रेनफॉल इज लेस? नदियों और पहाड़ों के बारे में जानने के बाद अनु और तनु ने अपने पापा से पूछा, क्या बारिश हर जगह एक बराबर होती है या फिर कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है? फादर सेड दैट रेनफॉल इज़ वेरी लो इन सम प्लेसेस ऑफ इंडिया लाइक द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। इट इज़ कॉल्ड अ डेजर्ट। तो बच्चों, पापा ने उन्हें बताया कि भारत में उत्तरी मैदानों के पश्चिमी भाग में बहुत कम बारिश होती है और उसे रेगिस्तान कहा जाता है। इट इज़ मेनली लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज, और ये अरावली रेंज के पश्चिम भाग में स्थित है। देयर इज़ वेरी लो रेनफॉल इन द होल ईयर, लेस देन 25 सेंटीमीटर। समटाइम इट डज नॉट रेन फॉर द होल ईयर। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है और कभी कभी तो पूरे साल यहाँ पर बारिश ही नहीं होती है। बिकॉज ऑफ लेस रेन वी कैन सी हीप्स ऑफ सैंड ऑल अराउंड। देयर इज़ नो वेजिटेशन ऑफ वेरी लेस वेजिटेशन ड्यू टू लेस रेन, सो दिस एरिया इज़ कॉल्ड अ डेजर्ट। लेट्स नो मोर अबाउट दिस डेजर्ट। बच्चों, यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है और यहाँ पर कोई फसलें भी नहीं उगती, सब्जियां भी नहीं उगती कम बारिश के कारण, इसीलिए इस जगह को रेगिस्तान कहा जाता है। तो चलिए रेगिस्तान के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। लोकेशन, यू मस्ट नो दैट द मेजर पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज इन राजस्थान स्टेट। वाई? You have heard that when a mountain stand in the way of winds, they can go no further, so they rise upwards. Due to their rising upwards and cooling down, droplets form and it rains. But this does not happen here because the Aravalli Range are parallel to these winds, so they cannot help to produce rain, and due to lack of rain, this area became a desert. तो जो ये थार डेजर्ट है वो ज़्यादातर कहाँ पर फैला हुआ है? राजस्थान के बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वो सीधे खड़े होते हैं, आपने देखा होगा, एकदम सीधे, ऊंचे नीचे होते हैं और काफ़ी ऊंचे भी होते हैं। तो जब हवा वहाँ से गुजरती है तो वो सीधी वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाती है, तो ऊपर की तरफ उठने लगती है। और जब हवा ऊपर उठती है तो ठंडी होकर बूंदें बन जाती हैं वो, और फिर बारिश की बूंदों के रूप में वो नीचे गिरती है। बट दिस डज नॉट हैपन हेयर बिकॉज द अरावली रेंजेस आर पैरेलल। और लेकिन जो अरावली रेंज है वो क्या है? बिल्कुल समान है, सारी पहाड़ियाँ एक बराबर हैं, तो हवा वहाँ से आराम से गुजर जाती है। वो पहाड़ियाँ हवा को रोक नहीं पाती हैं, जिस कारण वहाँ पे बारिश नहीं होती है, और इसी वजह से यह एरिया जो है वो रेगिस्तान के रूप में बदल गया है। क्लाइमेट, जलवायु, ड्यू टू लैक ऑफ रेन एंड ओनली सैंड ऑल अराउंड देयर इज डिफरेंस इन द क्लाइमेट। द सैंड बिकम्स हॉट वेरी क्विकली ड्यू टू द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे एंड गेट्स कोल्ड एट नाइट। जो बारिश की कमी के कारण और हर तरफ रेत होने के कारण यहाँ की जलवायु दूसरी जगह से अलग है। और जो रेत होती है वो दिन में बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और रात में बहुत ठंडी हो जाती है, इसीलिए सो द डेज आर हॉट एंड द नाइट्स आर कोल्ड इन द डेजर्ट। इसीलिए दिन रेगिस्तान में गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। सम पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज़ रॉकी एंड अदर पार्ट्स हैव प्लेंटी ऑफ सैंड। और थार डेजर्ट के कुछ एरिया में पथरीला एरिया है और कुछ जगह पर रेत ही रेत फैली हुई है। द सैंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस विद विंड। और जो रेत है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है, उड़कर जाती रहती है। ड्यू टू दिस द पोजिशन ऑफ सैंड ड्यून्स चेंजेस विद द डायरेक्शन ऑफ wind. The hot winds blow here in summer. Lu is the name of the wind which is hot and dry and blow fast. बच्चों, यहाँ पर गर्मियों में बहुत ही गर्म हवा बहती है और जिसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है, जो कि बहुत ही गर्म हवा होती है, इतनी बहुत तेज़ बहती है ये। These hot winds blow from noon to evening, sometimes late in the night too. और ये गर्म हवाएं यहाँ पर दोपहर में तो चलती ही हैं, साथ के साथ ये कभी कभी रात में भी चलती हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स, vegetation.
Deep forests cannot grow in deserts due to lack of water. Some where shrubs, thorny plants and grass grows. बच्चों यहाँ पर बारिश की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण घने जंगल नहीं उग पाते हैं। कहीं कहीं पर छोटे पौधे, कटीले पौधे और घास उग जाते हैं। Thorny trees like कीकर, कैक्टस, बबूल एंड डेट्स आर द मेन वेजिटेशन हेयर। और यहाँ पर कैक्टस, बबूल, खजूर आदि के पेड़ पाए जाते हैं ज़्यादातर। इन द रेनी सीजन स्मॉल ग्रास ग्रोज हेयर। और बारिश के टाइम पर यहाँ छोटी छोटी घास उग जाती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड फर्टाइल लैंड पीपल लिव नियर द ओएसिस। द प्लांट्स विच नीड लिटिल वाटर टू ग्रो आर फाउंड हेयर। और बच्चों यहाँ पर पानी और उपजाऊ जमीन होने के कारण लोग ओएसिस के किनारे रहते हैं। यहाँ पर पानी के कारण छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री। द ग्रास ग्रोज इन डेजर्ट आफ्टर अ लिटिल रेन सो द पीपल हेयर रियर एनिमल्स ऑल्सो। बच्चों यहाँ पर बारिश के बाद छोटी छोटी घास उग जाती है, इसलिए यहाँ के लोग जानवरों को भी पालते हैं। काउज, बफेलोज, शीप, गोट, कैमल्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ ऑक्सन आर फाउंड हेयर। और ये सभी जो जानवर इसमें लिखे हैं ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। द शेफर्ड्स गेट मिल्क, वूल एंड मैन्योर फॉर फील्ड फ्रॉम शीप। और जो चरवाहे होते हैं वो भेड़ों से ही दूध, ऊन और खाद प्राप्त करते हैं अपने खेतों के लिए। After October, the shepherds moved to Haryana, Gujarat and Madhya Pradesh with their temporary houses on the camels in search of animal feed and pastures। और बच्चों जो ये चरवाहे होते हैं अक्टूबर मंथ के बाद हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि जगहों पर चले जाते हैं अपने टेम्परेरी हाउस को लेकर, जो ये टेंट वगैरह से बनाते हैं ताकि इनके जानवरों को खाने के लिए घास वगैरह मिल सके। The camel is the main animal here because camels can walk on sand easily compared to other animals। और यहाँ पर ऊँट ही सबसे ज़्यादा मुख्य जानवर है जो रेत के ऊपर आसानी से चल सकता है। A camel can also live for many days without drinking water। और ऊँट जो होता है वो कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। The camel is the main source of transport in desert। और कैमल ही रेगिस्तान का मेन सोर्स है ट्रांसपोर्ट के लिए। लोग आने जाने के लिए भी ऊँट का ही इस्तेमाल करते हैं। बस इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। और इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। It is used for ploughing and pulling the carts too। The colorful blankets pattu are made from camel wool। The milk of a camel is used to drink। और बच्चों ऊँट का ही इस्तेमाल ये लोग हल चलाने के लिए, गाड़ियों को खींचने के लिए भी करते हैं। और कलरफुल ब्लैंकेट्स जिन्हें पत्तू कहा जाता है वो ऊँट की ऊन से ही बनते हैं। और ऊँट का जो दूध होता है वो पीने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मेन क्रॉप्स, मुख्य फसलें क्या क्या हैं यहाँ की। फार्मिंग इज डन इन द रेनी सीजन इन थार डेजर्ट सो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर शोन हेयर इन द मंथ्स ऑफ जून जुलाई एंड आर हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर अक्टूबर इन विच बाजरा, ज्वार, मेज, पीनट्स, पल्सेस ऑफ मोठ एंड तिल आर द मेन क्रॉप्स। और बच्चों यहाँ के जो किसान हैं वो रेनी सीजन में ही खेती के लिए कुछ भी उगाते हैं। और जो फसलें होती हैं यहाँ पर जून जुलाई में उगाई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में उन्हें काट लिया जाता है। और बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली और मोठ की दाल, तिल यहाँ की मुख्य फसलें हैं। दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। और इन्हें खरीफ की फसलें कहा जाता है। मिलेट इज़ मेनली यूज्ड इन राजस्थान फॉर फूड। द फ्रूट्स फ्रॉम ट्री एंड श्रब्स आर ऑल्सो यूज्ड थ्रू आउट द ईयर आफ्टर ड्राइंग। नाउ ड्यू टू इरीगेशन फैसिलिटीज 2 or 3 crops are grown here in a year and crops like wheat and mustard are also grown here। बच्चों जो बाजरा की फसल होती है वो राजस्थान का एक मुख्य भोजन है। बाजरे की रोटी या बाजरे की खिचड़ी ये सभी लोग खाते हैं। और जो पेड़ों और झाड़ियों के फल होते हैं उन्हें भी ये सुखाकर पूरे साल उसका इस्तेमाल करते हैं। और अब यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ गई हैं जिसके कारण यहाँ 2-3 फसलें एक साल में उगाई जाती हैं। और अब यहाँ पर गेहूँ और सरसों की खेती भी की जाने लगी है। वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम। बच्चों इन्हें पानी कहाँ से मिलता है चलिए जानते हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ पीपल लिव देयर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बारिश की इतनी कमी है तो यहाँ के लोग कैसे जीवित रहते हैं पानी के बिना। वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम। और ये पानी कहाँ से इन्हें मिलता है।
There are wells over here for water and in these wells the water is found at a great depth. बच्चों यहाँ पर कुएं पाए जाते हैं लेकिन इन कुओं में बहुत ही गहराई में तली में पानी होता है. The main problem is that the water is salty. और यहाँ की मुख्य समस्या है कि यहाँ का पानी खारा होता है, नमकीन होता है. People come from very far off places to fill water from the wells where sweet water is found. और बच्चों यहाँ के लोग बहुत दूर दूर जहाँ पर मीठे पानी का कुआं होता है वहाँ से पानी भरने के लिए जाते हैं. Women have to work very hard to bring drinking water, putting many pitchers on their head. They have to carry water from far off places for their household activities. A lot of their time is spent in bringing water. बच्चों यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है पीने के पानी को लाने के लिए. और कई बार ये लोग एक ही साथ अपने सर पे कई सारे घड़े रखकर पानी लेने जाते हैं बहुत दूर दूर से, और इस वजह से इनका पानी लाने में बहुत ही ज़्यादा समय खर्च हो जाता है. The people is desert use every drop of water. They do not waste the water received from rain. They store the rain water in the underground cemented tanks. और यहाँ के लोग पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल करते हैं. ये लोग पानी वेस्ट नहीं करते हैं. जो बारिश का पानी होता है उसे भी ये अंडरग्राउंड टैंक में भर लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं. They spend this water carefully throughout the year. और ये इस पानी को पूरे साल ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करते हैं. This water is also stored in low-lying areas in villages, are used for drinking by animals and for irrigation purpose. और जो निचले इलाके हैं गाँवों में वहाँ पर भी बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है और जानवरों के पीने के लिए और सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल होता है. राजस्थान इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 2 parts. One in which the Palar water is found, which is the water from rain, and second where is Veka water is found, which is the water obtained from an अंडरग्राउंड सोर्स. बच्चों राजस्थान जो है वो ट्रेडिशनली 2 पार्टों में डिवाइडेड है. एक तो वो है पालर जहाँ पर बारिश का पानी इस्तेमाल होता है, और दूसरा है वेक जहाँ पर अंडरग्राउंड जो पानी होता है, ज़मीन के नीचे से जो पानी प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल करते हैं ये लोग. डिफरेंट क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन बोथ प्लेसेस. और दोनों जगह पर अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं. इन राजस्थान वाटर इज़ लिंक टू मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम द बिगनिंग. और राजस्थान में पानी बहुत ही सुंदर चीज़ों से जुड़ा हुआ है बहुत पहले से ही. ड्रिंकिंग वाटर पॉट्स, वाटर स्टोरेज टैंक्स एंड देयर लेड्स ऑल आर डेकोरेटेड वेरी वेल. बच्चों यहाँ पर घड़े, स्टोरेज टैंक आदि को सुंदर तरीके से सजाया जाता है. द पीपल ऑफ थार हैव यूज्ड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाइजली. सो देयर आर स्टोरीज, प्रोवर्ब्स एंड ईडियम्स प्रेजेंट इन डेली लाइफ अबाउट द वाइज यूज ऑफ वाटर. इसीलिए यहाँ पर पानी को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने की कई कहानियाँ, कहावत और मुहावरे कहे जाते हैं. There is a famous proverb, if an ordinary guest comes to your house, then give him a glass of creamy milk, and if a special guest comes, then give him a glass of water, and if the guest demands more water, then give him a second glass of creamy milk. It means water is more precious than milk. बच्चों यहाँ पर एक कहावत कही जाती है, वो ये है कि अगर आपके घर में कोई साधारण गेस्ट आता है तो आपको उसे क्रीम वाला दूध देना चाहिए 1 गिलास, और अगर कोई स्पेशल गेस्ट आता है तो उसे 1 गिलास पानी देना चाहिए. लेकिन अगर वो एक और गिलास पानी की मांग करता है तो उसे क्रीमी मिल्क 1 गिलास देना चाहिए. और इससे आपको पता चलता है ना बच्चों कि पानी यहाँ पर दूध से भी ज़्यादा मूल्यवान है. द पब्लिक प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो सच ओवर हेयर दैट ईच ड्रॉप ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड. और यहाँ पर पानी के एक एक बूंद का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं लोग. इन जैसलमेर द पीपल बाथ बाय सिटिंग ऑन अ वुडन स्टूल इवन टुडे, एंड अ बिग वेजल इन प्लेस ऑफ अंडर द स्टूल इन विच द वाटर इज़ कलेक्टेड एंड लेटर इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स. और बच्चों जैसलमेर में तो आज भी नहाने के समय एक लकड़ी के स्टूल पर नहाते हैं और उसके नीचे एक बर्तन रख लेते हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो जाए और उसके ऊपर नहाते हैं. और फिर जो पानी इकट्ठा होता है उसको बाद में जानवरों को नहलाने या दूसरे कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं. Since 1980, after the building of the Rajasthan Canal, the people here have got water for drinking and irrigation easily. और बच्चों 1980 के बाद जब राजस्थान में नहर बन गई, राजस्थान की एक नहर बन गई जिससे वहाँ के लोगों को पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए पानी आसानी से मिलने लगा. Look at the location of this canal carefully in the map. बच्चों आपको इस नहर की लोकेशन मैप में देखनी है. This canal
ओरिजिनेट्स फ्रॉम हरिके डैम इन पंजाब, और ये नहर किस पर बनी है बच्चों? पंजाब के हरिके डैम पर बनी है। दिस इज़ नोन एज द इंदिरा गांधी कैनाल नाउअडेज, और इसे अब इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ द बिगेस्ट कैनाल सिस्टम इन इंडिया। नाउ द वीट क्रॉप इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन राजस्थान ड्यू टू इरीगेशन फैसिलिटीज़ फ्रॉम दिस कैनाल। नॉट वन बट 2 क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड हेयर इन अ ईयर। और बच्चों ये जो कैनाल सिस्टम है वो इंडिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम है, और अब यहाँ पर गेहूँ भी उगाए जा सकते हैं राजस्थान में आसानी से इस नहर की मदद से, और बल्कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2-2 फसलें एक ही साल में उगाई जाती हैं। तो अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बच्चों अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन, थार डेजर्ट इज मेनली लोकेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट। थार डेजर्ट कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। सेकंड क्वेश्चन, द मेन एनिमल ऑफ थार डेजर्ट इज, थार डेजर्ट का मुख्य पशु क्या है? कैमल। थर्ड है, द राजस्थान कैनल ओरिजिनेट्स फ्रॉम पंजाब। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द थार डेजर्ट इज राजस्थान इन सिचुएटेड द डैश ऑफ अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन के किस भाग में स्थित है जो थार डेजर्ट है? यस, वेस्ट में। सेकंड, इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश डैम इन पंजाब स्टेट। पंजाब के किस डैम से ये निकलती है इंदिरा गांधी कैनाल? हरिके डैम। ओके। थर्ड, द हॉट एंड ड्राई विंड्स विच ब्लो नून आर कॉल्ड। जो गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं दोपहर में उन्हें क्या कहा जाता है? लू। एस चपाती हैज़ मेन प्लेस राजस्थान फूड। राजस्थान के खाने में कौन सी रोटी है जो मुख्य स्थान रखती है? मिलेट, बाजरा, बाजरे की रोटी। क्वेश्चन 3, मैच ऑफ फैक्ट्स गिवन बिलो इन कॉलम ए विद द फैक्ट्स इन कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है। फर्स्ट है शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है बच्चों? कैमल। ओके। सेकंड, वेजिटेशन इन डेजर्ट। डेजर्ट में क्या वनस्पतियाँ उगती हैं? कैक्टस, कीकर एंड बबूल। थर्ड, राजस्थान कैनाल कौन सी है बच्चों? इंदिरा गांधी कैनाल। फोर्थ है, द माउंटेन रेंज प्रेजेंट इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सी पर्वतीय श्रृंखला है? अरावली। अ डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर रेन एंड वेजिटेशन आर लेस। रेगिस्तान वह जगह है जहाँ बहुत कम बारिश होती है और पेड़ पौधे भी बहुत कम उगते हैं। क्वेश्चन 2, राइट 2 थिंग्स दैट मेक द मानसून विंड्स स्पेशल। यहाँ पर आपको 2 बातें बतानी है जिससे कि मानसून विंड स्पेशल होती है। तो वो किस लिए होती है? तो आंसर है इट ब्रिंग्स रेन। सेकंड, इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। यह मानसून विंड जो है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो बारिश लाती है और यह खेती के लिए भी बहुत अच्छी होती है। क्वेश्चन 3, वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? तो आंसर है द कैमल कैन ईजिली वॉक ऑन द सैंड देन अदर एनिमल्स कंपेरेटिवली एंड ऑल्सो कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर एंड इज़ अ मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट। जो ऊँट होता है वो रेत पर आसानी से चल लेता है दूसरे जानवरों की तुलना में, और साथ ही ये बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है, और डेजर्ट में यही एक मुख्य साधन है यातायात का। क्वेश्चन 4, राइट द नेम्स ऑफ 2 मेन क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में कौन सी 2 मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो आंसर है बाजरा और ज्वार। ओके बच्चों, थैंक यू।